हेलो दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी में देखेंगे मैथ के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन। सीटेड गणित शिक्षण। गणितीकरण का अर्थ मूर्त विचारों और गणितीय तर्क के बीच समन्वय, गणितीय विचारों को व्यक्त करना ही गणितीकरण का अर्थ होता है। अनौपचारिक गणित को औपचारिक गणित से जोड़ना, चीजों को गणितीय ढंग से देखना और उस पर बात करना, गणित के संदर्भ में वास्तविक समस्या की पहचान करना, अर्थपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करना। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन में गणितीय समाधानों की समझ बनाना। क्या है ये सब? गणितीकरण का अर्थ। अगली हेडिंग है गणितीय प्रक्रिया, जैसे अनुमान लगाना, सामान्यीकरण, दृश्यीकरण, अन्वेषण, सूत्रीकरण, प्रच्छांतर और चौपड़। नेक्स्ट है संरचनात्मक कक्षा, जिसमें अनुभवात्मक अधिगम होता है। बच्चे स्वयं चीजों को खोजते हैं, अध्यापक सहयोग की भूमिका में रहता है, बालक के रुचि, अनुभव और क्षमताओं को ध्यान रखा जाता है और गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी बालक स्वयं करता है। सहयोगात्मक अधिगम मतलब इसमें शिक्षक का सहयोग मिलता है बालक को। सीखने का मॉडल, विषय वस्तु के प्रकृति की समझ, मतलब जो भी विषय वस्तु शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उसकी प्रकृति की समझ होनी चाहिए। सीखने की विधियों की समझ होना चाहिए, शिक्षण विधियों की समझ होना चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं उनकी समझ, अधिगम में सक्रियता। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। समस्या उस परिस्थितियों को कहते हैं जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते और ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने पर हमें तुरंत ही समाधान के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। यानी कि जो भी समस्या आती है वो बता के नहीं आती, वो अचानक आती है और उसके समाधान के लिए हमें साधन जुटाने पड़ते हैं। यह विधि प्रोजेक्ट मेथड की तरह ही होता है, जो करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित होता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाध्यायी बनाना, मतलब सेल्फ डिफेंड बनाना। इसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। समस्या समाधान विधि के शिक्षण पद, समस्या की अनुभूति, समस्या का परिभाषीकरण, समस्या का विश्लेषण, सूचनाओं और आंकड़ों का संग्रह, परिकल्पनाओं का निर्माण, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, निष्कर्षों की जांच करना। ये सब समस्या समाधान विधि के शिक्षण पद हैं। अगला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसे उपाख्यात्मक अभिलेख भी कहते हैं। यह छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। ये घटनाएं औपचारिक तथा अनौपचारिक अनौपचारिक दोनों ही हो सकती हैं। इसे रिपोर्टिंग प्रपत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत बालक के बारे में या बालक के जीवन से संबंधित प्रेरक और वास्तविक घटना संबंधित अभिलेख समुदाय, परिवार और सहपाठियों तथा शिक्षक के अवलोकन के आधार पर तैयार किया जाता है। तैयार किया गया अभिलेख शामिल है। उपाख्यात्मक अभिलेख एक छोटी घटना है या ये घटना घटने के बाद, मतलब घटना घटने से पहले या घटना घटने के बाद लिखने की घटना का विवरणात्मक सारांश है। इसमें घटना घटने के पहले और बाद की सभी विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है जांच सूची, चेकलिस्ट। इसके द्वारा सही बिंदु के आधार पर छात्र की क्रियाओं एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है।
इससे बालक के एक विशेष विषय के विशेष सूचना का पता लगता है। इसके द्वारा मूल्यांकनकर्ता छात्रों की क्रियाओं और व्यवहार के कौशल तथा उसके भागीदारी, उपस्थिति, अनुपस्थिति आदि की जानकारी प्राप्त करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट बचा हुआ कुछ हम कल की वीडियो में देखेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम